Chalo ji guys, so welcome back to the channel. Today we are here to start with the fast and rapid revision of a chapter called Consumers Equilibrium. देखो बेटा, examination point of view से this chapter is going to be most important chapter for you guys, because for your any kind of examination this chapter will be coming for 10 plus marks. तो सबसे पहले we are going to start with the basic concept of this chapter कि what is the meaning of this term called consumer and equilibrium. Guys, consumer means anybody who is using or consuming any commodity. Just for example, after completing your school, आप घर पहुंचे और आपको बहुत तेज प्यास लगी हुई, you are feeling very thirsty, and on the same time if your mom or any of your dad or any of your parent come and they offer something to you drink, मम्मा आयो ले बेटा मेरे लाडले एक गिलास जूस पी ले, और जब आपको जूस का गिलास मिला और आपने उस जूस के गिलास को पीना स्टार्ट किया, तो जूस को पीने से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है दैट इज योर कंजम्पशन सेटिस्फेक्शन। और आपको क्या होगा कि अब पहला ग्लास जूस पियो, फिर सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन मैक्सिमम। तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि आप 10 तक या 20 तक या 40 गिलास तक पीते ही जाओगे। एक लेवल ऑफ कंजम्पशन यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई, जहां पे आपको लगता है कि मैं अभी मैक्सिमम सेटिस्फाइड हूं, अब इसके बियॉन्ड मुझे कंजम्पशन नहीं करना है, बियॉन्ड दिस आई एम नॉट सपोज टू ड्रिंक एनी मोर। दिस लेवल ऑफ कंजम्पशन इज नोन एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर टू ऑल? इट मीन्स सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? तो हमारा आंसर होगा सर, कोई भी कंज्यूमर जब कभी भी किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन करता है और कंजम्पशन करते करते जब वो किसी सेटिस्फेक्शन के लेवल पे पहुंचता है, तो वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जहां पे कंज्यूमर को अपना कंजम्पशन रोक देना चाहिए, बियॉन्ड दैट कंज्यूमर इज नॉट सपोज टू कंज्यूम मोर, उस लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। से फॉर एग्जांपल हमारा एक स्टूडेंट है हर्ष, और वो स्टडीज के बाद में घर गया, उसकी मम्मा ने उसको जूसेज ऑफर करना स्टार्ट किए। मम्मी बहुत लाडला बहुत प्यार करते, तो उसने बहुत सारे गिलास बहुत सारा जूस बना रखा था। पहला गिलास जूस का पिया, बिल्कुल प्यासा बच्चा, थका हुआ बच्चा, जूस पिया, बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, हायर अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला उसको। अब मीन टाइम उसकी माँ ने बोला कि तू तो मेरा लाडला, एक गिलास और पी ले। सेम गिलास सेम टाइम पे विदाउट एनी ब्रेक उन्होंने और दे दिया, फिर पी गया, फिर दिया, फिर पी गया, फिर दिया, फिर पी गया। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि 4 गिलास के बाद कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बेनिफिट कम मिलेगा। तो अब जैसे उसकी मम्मा ने उसको 5th गिलास दिया, शायद वो मना करेगा। यदि उसकी मम्मा ने उसको 6 गिलास दिया दे दिया और उसने यदि जनरली पी लिया, तो देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि उसको सेटिस्फेक्शन जो है वो पॉजिटिव की जगह क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। ही माइट विल स्टार्ट वॉमिटिंग बिकॉज उसका सेटिस्फेक्शन नेगेटिव हो गया। तो अब आपको एक लेवल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आउट ऑफ दीज 1 2 3 4 5 और 6 कि जहां पे उसको अपने कंजम्पशन को रोक देना चाहिए, जिसके बियॉन्ड उसको कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। एंड दैट लेवल ऑफ कंजम्पशन बाय एनी कंज्यूमर इज नोन एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। से फॉर एग्जांपल कि यदि आर्स ने बोला कि मुझे 4th ग्लास के बाद में आई वोंट बी एबल टू कंज्यूम एनी मोर ग्लास ऑफ जूस, सो दिस 4th लेवल ऑफ ग्लास of juice will be consumers equilibrium for Mr. Harsh. I hope the concept of the consumer equilibrium is clear to everybody. It means any state of consumption where a consumer is supposed to be at maximum level of satisfaction, beyond which consumer is not supposed to continue with the consumption, is known as consumers equilibrium. Now first question is that which arise in everybody's mind कि सर how it is possible कि किसी भी कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को हम लोग मेजर कर सकते हैं? सेटिस्फेक्शन की मेजरमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे यस सर इट इज पॉसिबल। मेजरिंग द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ कंज्यूमर इज ऑल्सो पॉसिबल। देयर आर मल्टीपल टेक्निक फॉर दिस। तो बेटा कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए 2 अलग अलग अप्रोचेज हमारे पास में होती है। देयर आर 2 मल्टीपल अप्रोचेज फॉर मेजरिंग द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ अ कंज्यूमर। जो पहली अप्रोच होती है उसे हम लोग बोलते हैं बेटा जी आपकी कार्डिनल अप्रोच, and the second approach is ordinal approach. Is it clear to all? There are 2 approaches for measuring the satisfaction of a consumer. Number 1 is cardinal approach and number 2 is ordinal approach. चलो जी, now let us understand with the help of an example. Cardinal approach is something where you are going to measure the satisfaction of a consumer in terms of numbers. जहां पे आपने नंबरिंग देनी हो सेटिस्फेक्शन को, उस अप्रोच को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? कार्डिनल अप्रोच। से फॉर एग्जांपल सपोज दैट कि एक एग्जामिनेशन में हम लोग कहीं कुछ खाने पीने गए, हम दोस्त लोग कहीं पार्टी करे, पहली बार हम लोगों ने एक पर्टिकुलर पिज्जा शॉप पे हम लोग गए
उससे पहले वो पिज़्ज़ा शॉप नहीं खुली थी, नई दुकान खुली डोमिनिक पिज़्ज़ा के नाम से। वहाँ हम गए और हमने पिज़्ज़ा खाया, हम 4 दोस्त थे। एक का नाम था कार्तिक, उसने बोला भाई बहुत अच्छी है, आई वुड लाइक टू रेट इट 1 on 10, आई वुड लाइक टू गिव 10 on 10। तो जब यहाँ पे मेजरमेंट के टाइम पे उसने 10 on 10 की या 1 on 1 की बात करी है, यह एक हरियाणवी कंज्यूमर था लक्ष्यवीर, वो कह रहा भाई साहब बहुत बढ़िया, एक नंबर है। यदि उसने कहीं पे भी नंबरिंग की बात करी, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दी cardinal approach, because according to the cardinal approach the satisfaction of a consumer is measured in terms of the number. But on the other hand, when you are going to measure the satisfaction of a consumer not in number rather in ranking, आपने कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को क्या दे दी, रैंक देती। बेटा आपने बोला आई एम फीलिंग बेटर बाय ईटिंग दिस पिज्जा, आई एम फीलिंग वेरी गुड बाय ईटिंग दिस पिज्जा, दिस पिज्जा इज गिविंग इज मे दी बेस्ट सेटिस्फेक्शन। तो जब आपने इस टाइप की किसी भी टाइप की रैंकिंग किसी कंजम्पशन को दी है, तो दिस मेजरमेंट इज नॉन एज ऑर्डिनल अप्रोच। जो देयर आर 2 अप्रोचेस, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। अकॉर्डिंग टू द कार्डिनल मेजरमेंट किस में होगा बेटा, नंबर में होगा। अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल मेजरमेंट में होगा बेटा, रैंकिंग में होगा। हरियाणवी भाषा में यदि कोई बच्चा बोलेगा, कोई ये बोलता जी आप में से अल्टीमेट है, आर पार है, कसूती है, कतई आग लगाने वाला सौदा है, तो वो क्या है जी, ऑर्डिनल अप्रोच है। लेकिन कहीं पे यदि आप बोल रहे हो कि आई वुड लाइक टू रेट 1 on 1 टू दिस कंजम्पशन, this is one of the this is 10 on 10 ranking satisfaction of consumption to me, so it is known as cardinal approach. Is it is clear to everybody? Chalo, now let us understand something with a new concept ki if you are going to measure the satisfaction of a consumer by cardinal approach, in this situation what will possible beta ji कि cardinal approach जो है, उस cardinal approach का ultimate जो alternative name होता है बेटा, वो होता है बेटा आपका यूटिलिटी एनालिसिस। इज इट इज क्लियर टू ऑल? डन। तो जब भी हम लोग कार्डिनल अप्रोच की बात करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द कार्डिनल अप्रोच हमारा उसका दूसरा नाम होगा बेटा जी यूटिलिटी एनालिसिस। जब भी आप किसी भी कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को मेजर करते हो और उसको आप यूटिलिटी अप्रोच में बात करते हो, इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट द कार्डिनल अप्रोच। इज इट इज क्लियर टू ऑल बच्चे? डन। अब यूटिलिटी एनालिसिस बोलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में 2 नए टर्म आए बेटा, प्लीज रीड इट केयरफुली, अंडरस्टैंड इट केयरफुली। सबसे पहला एक टर्म बनता है बेटा जी यूटिल। सो लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ यूटिल क्या होता है। देखो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं जनरल लाइफ से उठा करके चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि कोई आप बच्चों में से मुझे पूछे कि सर आपका घर यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, तो आई वुड ऑब्वियसली रिप्लाई कि माई हाउस इज समवेयर अराउंड 10 किलोमीटर्स फार फ्रॉम हियर और 2 किलोमीटर्स फार फ्रॉम हियर। मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा जी मेरा घर यहाँ पे 6 लीटर है। या कोई बच्चा ये पूछ ले कि बताओ जी हमारे ये आयुष भैया बैठे हैं, इनकी हाइट कितनी है, तो कोई ये तो नहीं बोलेगा जी भैया आयुष भैया की जो हाइट है वो 300 किलोमीटर है। इट मीन्स, व्हाई आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल, इट मीन्स हमारे कंट्री में या हमारे पूरे यूनिवर्स में हर एक चीज को मेजर करने के लिए कोई स्पेसिफिक यूनिट आइडेंटिफाई की गई है। जैसे हाइट को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर्स और मीटर्स आते हैं, जैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किलोमीटर्स होते हैं, जैसे वेट को मेजर करने के लिए किलोग्राम्स होते हैं या ग्राम्स होते हैं। सिमिलरली वैसे ही अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटी अप्रोच किसी कंज्यूमर के मेजर सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए यूनिट आइडेंटिफाई की गई, जिसका नाम क्या होता है बेटा, यूटिल। तो यूटिल इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अब यूटिल टर्म से एक नया टर्म बना है बेटा जी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, यूटिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी? आप जब कभी भी किसी भी चीज को कंज्यूम करते हो और आपको उस कंजम्पशन से क्या मिलता है बेटा, सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो किसी भी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी कैन बी डिफाइंड एज यूटिलिटी। इज इट इज क्लियर टू ऑल बेटा? डन। सपोज करो कि जो भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया कि हमारा जो हर्ष था वो घर पे गया और उसने फर्स्ट ग्लास जब जूस का पिया और उसने बोला जी मुझे इसमें 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, यूटिल। और 10 यूटिल मतलब हो गया आपकी यूटिलिटी। अब उसने सपोज करो कि सेकेंड ग्लास जूस का पिया जी
और जैसे ही उस कंज्यूमर ने सेकेंड ग्लास जूस का पिया, उसका टोटल सेटिस्फेक्शन बेटा चला गया 19 यूटिल्स के बराबर में, एंड ऑन द थर्ड ग्लास द टोटल सेटिस्फेक्शन इज 24 यूटिल्स के बराबर में। इट मीन्स आप जैसे जैसे एडिशनल कॉमोडिटी का कंजम्पशन करते हो, आपको एडिशनल कॉमोडिटी के कंजम्पशन से एक एडिशनल सेटिस्फेक्शन भी ड्रिवन होता है, एक एडिशनल सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। सो दिस एडिशनल सेटिस्फेक्शन ड्रिवन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एनी और एडिशनल कॉमोडिटी इज डिफाइंड एज marginal utility, which is known as MU. And what can be the formula for MU? MU can be defined as total utility at n minus total utility at n minus 1. So this is marginal utility. Is it is clear? अब जब भी हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, यूटिलिटी एनालिसिस की बात करें, तो हम लोग पढ़ेंगे सर यूटिलिटी क्या होती है, किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है। यूटिलिटी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मीन सर टोटल सेटिस्फेक्शन जो मिला है, मार्जिनल यूटिलिटी मीन सर जो एडिशनल कमोडिटी के कंजम्पशन से जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला, दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। इज इट इज क्लियर टू ऑल? चलो अब हम लोग सीधा टू द पॉइंट आते हैं। सर मेरे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जी, कंज्यूमर जो है आपका, उसका इक्विलिब्रियम लेवल आपको कैलकुलेट करके बताना है कि where the consumer is at maximum level of satisfaction or not, and or at what level of consumption will the consumer will be at maximum level of satisfaction. So answer to this question is that ki you are supposed to calculate this level, and there are two prospective situation. There is one possibility, हमारा कंज्यूमर जो है वो अकेली एक ही यूनिट का, अकेली एक ही कॉमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा हूँ, और देर आर टू पॉसिबिलिटी दैट कि हमारा जो कंज्यूमर है वो एक नहीं, एक साथ एक टाइम पे दो कॉमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा हूँ। जैसे अभी हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हर्ष जो है वो अकेला जूस पी रहा था, और इस एग्जाम्पल में हो गया कि मम्मा का प्यार ज़्यादा हो गया तो हर्ष को जूस तो मिला ही मिला, और जूस के साथ साथ क्या मिल गया बेटा, उसको बर्गर भी मिल गया। तो देयर आर टू कमोडिटीज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वन कमोडिटी द condition for consumer equilibrium will be marginal utility of X should be price of X. What is the condition for one commodity case of marginal utility? It is MUX should be PX, and for this there are two conditions. Marginal utility of X upon में price of X should be equals to marginal utility of Y upon में price of Y. There are two conditions for consumer equilibrium in case of two commodity case. Is it is clear? Done beta?